आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की न्यूरो साइंटिस्ट है। उसने अमेरिका के मशहूर MIT से पढ़ाई की थी। 9/11 के बाद आफिया को अलकायदा के साथ रिश्ता रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। आफिया पर इल्जाम लगा था कि वो अमेरिका में कई धमाके करने की साजिश रच रही थी। हालांकि पाकिस्तान आफिया की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताता है और आफिया की रिहाई के लिए पाकिस्तान में कई बार मुहिम छेड़ी गई। आफिया सिद्दीकी को अमेरिका में लेडी अलकायदा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस पर दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अलकायदा से रिश्ता रखने और इस संगठन के लिए काम करने का न सिर्फ इल्जाम लगा, बल्कि अमेरिकी अदालत में ये जुर्म साबित भी हो चुका है। पाकिस्तान की रहने वाली आफिया सिद्दीकी पढ़ाई लिखाई में बेहद तेज है और उसकी काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका समेत दुनिया की सबसे आला यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और ब्रैंडीज यूनिवर्सिटी से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। वो पाकिस्तान की सबसे चर्चित और सबसे मशहूर न्यूरो साइंटिस्ट रह चुकी है। लेकिन साल 2008 में उसका असली चेहरा तब सामने आया जब अमेरिकी सेना ने आफिया को अफगानिस्तान के गजनी शहर से गिरफ्तार किया। उस पर अमेरिकी सेना के एक कर्नल रैंक के ऑफिसर की हत्या की कोशिश का इल्जाम लगा था और ये इल्जाम भी था कि उसका ताल्लुक अल कायदा जैसे आतंकी संगठन के टॉप सरगनाओं से भी है, जिनमें ओसामा बिन लादेन और अल जवाहरी भी शामिल है। FBI के जरिए सामने लाए गए सबूतों के मुताबिक 2004 में ही जांच एजेंसी को आफिया सिद्दीकी की तलाश थी, क्योंकि उसके बारे में पहले ही सबूत मिल चुके थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 2008 में जब आफिया सिद्दीकी को अफगानिस्तान से गिरफ्तार किया गया, उस वक्त उसके पास से एक लेटर मिला था जिसमें एक खतरनाक डर्टी बम का जिक्र था, जिसे डिकोड करने के बाद अमेरिका के सैन्य अधिकारियों ने अंदाजा लगाया था कि ये एक गहरी साजिश का हिस्सा है, जिसके तहत अफगानिस्तान में आतंकियों के खिलाफ चल रही अमेरिकी मुहिम को झटका देना है। साल 2010 में आफिया को न्यूयॉर्क की अदालत ने दोषी करार दिया। हालांकि अदालत में ये बात तो साबित नहीं हो सकी कि आफिया खुद आतंकवादी है, लेकिन अल कायदा से उसके रिश्तों के साथ साथ इस बात के सबूत जरूर मिल गए कि उसके न्यूयॉर्क वाले मकान में कुछ ऐसे खतरनाक रसायन और दस्तावेज थे जो उसके पास नहीं होने चाहिए थे। अमेरिकी जज रिचर्ड बेरमन ने अपना फैसला लिखते वक्त ये कहा कि बेशक शक्ल सूरत और शरीर को देखकर यह अंदाजा न मिले कि आफिया खतरनाक आतंकी गतिविधियों में शामिल हो सकती है, लेकिन जो सबूत और सुराग मेरे सामने आए हैं उसके आधार पर मैं ये फैसला करता हूं कि डॉक्टर सिद्दीकी को 86 साल तक जेल के भीतर रखा जाना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान में अमेरिका के इस फैसले का जमकर विरोध हुआ और कई दफा पाकिस्तान की तमाम मानवाधिकार संगठन और कुछ सियासी पार्टियों ने भी आफिया सिद्दीकी के समर्थन और अमेरिका के विरोध में प्रदर्शन किए। अब इसी आफिया के हक में अमेरिका के एक यहूदी पूजा स्थल में लोगों को बंधक बना लिया गया था, लेकिन इस मामले में आखिरकार आरोपी फैजल अकरम मारा गया। आज तक ब्यूरो।